अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे उर्दू इस्लामिक मीडिया के नाज़रीन, अगर तुम मुसलमान हो तो आज की मेरी तकरीर ज़रूर सुने और शेयर करें। प्यारे भाइयों, आज मैं बयान करना चाहता हूँ नमाज के बारे में। नमाज क्या है? मेरे प्यारे नाज़रीन, गौर से तवज्जो के साथ सुनिए। इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर है। सबसे पहले इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह तबारक व ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, रमजानुल मुबारक के रोजे रखना। नंबर 3, रमजानुल मुबारक के रोजे रखना। नंबर 4, ज़कात अदा करना। और नंबर 5, हज बैतुल्लाह करना, यानी हज करना। मेरे प्यारे नाज़रीन, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद एक मोमिन पर सबसे अहम फरीज़ा नमाज की अदायगी है। वेरी इम्पोर्टेंट फरीज़ा नमाज की अदायगी है एक मोमिन पर। सबसे पहले नमाज के मुतालिक अल्लाह तबारक ताला के वो इरशादात सुने, जिनको सुनकर हमारे दिलों में नमाज की अजमत, नमाज की इम्पोर्टेंस और मोहब्बत और उसकी अदायगी का जज्बा पैदा हो। कुरान पाक में, कुरान मुकद्दस में जा बजा अलग अलग जगह नमाज के कायम करने का हुक्म दिया गया। चुनांचे सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात में अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ज़ालिकुमुल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। प्यारे नाज़रीन, इसका तर्जुमा यह है कि वो बुलंद रुतबा किताब यानी कुरान, उसमें कोई शक की जगह नहीं, उसमें हिदायत है डर वालों को, वो जो बिना देखे ईमान लाए और नमाज कायम रखे और हमारी दी हुई रोजी में से हमारी राह में उठाए। प्यारे भाइयों, कुरान फरमाता है कि कुरान में हिदायत है डर वालों को। डर वाले वो है कि वो जो बिना देखे ईमान लाते हैं, वो जो नमाज कायम रखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला दी हुई रोजी में से अल्लाह तबारक व तआला की राह में उठाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मुकद्दस जो परहेजगारों के लिए हिदायत है, उसी कुरान मुकद्दस ने परहेजगारों की सिफात भी बयान फरमा दिया है, जिसमें से सबसे अहम सिफत, वेरी इंपॉर्टेंट सिफत नमाज कायम करना है। याद रखिए भाइयों, नमाज अफसरुल इबादात है और कोई चाहे कितना ही परहेजगार होने का दावा करता हो, अगर वो नमाज का पाबंद नहीं हो तो हरगिज मुत्तकी नहीं हो सकता, हरगिज वो परहेजगार नहीं हो सकता और हरगिज वो अल्लाह तबारक व तआला का वली नहीं हो सकता। जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और औलिया किराम तशरीफ लाए, सब नमाज के पाबंद रहे और नमाज की दावत भी देते रहे, जैसा कि कुरान मुकद्दस में दूसरी आयतों से वाज़ेह है। आज नमाज ही के मुआमले में कौम मुस्लिम काइल व सुत बन गई है। काश कौम मुस्लिम कुरान और हदीस का मुताला करे तो उसे मालूम हो जाए कि नमाज के अदा करने पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से क्या क्या इनाम है और नमाज के छोड़ देने पर कैसी सख्त सजाएं हैं। प्यारे भाइयों, कुरान में है, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआई। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज का कायम करने वाला रख और कुछ मेरी औलाद को, ऐ हमारे रब, और हमारी दुआ सुन ले। मेरे प्यारे भाइयों, यह कुरान बयान की हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। मज़कूरा आयत करीमा से सबक मिलता है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नमाज के कायम करने की दुआ अपने लिए और अपनी औलाद के लिए करते थे। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मेमार काबा है और खलीलुल्लाह भी है और हज जैसे अहम फर्ज की अदायगी में मरकजी किरदार के मालिक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो नमाज के अदा करने से मुतालिक सिर्फ दुआ ही नहीं करते, बल्कि उसकी कबूलियत की भी दुआ करते हैं। उससे समझ में आता है कि हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की निगाह में
نماز کی اہمیت کیا تھی، نماز کی امپورٹنس کیا تھی. آج ہم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے صرف دنیاوی فوائد اور عیش و عشرت ہی کی دعا کرتے ہیں. کاش ہم انبیاء کرام کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے نماز قائم کرنے کی جد و جہد کرتے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بناتے. میرے پیارے ناظرین، قرآن پاک میں ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے میرے بیٹے، نماز برپا رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر. اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ کی نصیحت اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا ہونی چاہیے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کے حکمت و دانائی سے بھرے ہوئے ہیں، انہی کا یہ قول، انہی کا ایک بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. وہ قول کیا ہے؟ وہ قول یہی تو ہے کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر اور اچھی باتوں کا حکم دے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دینی امور کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے. پیارے بھائیوں، ہم عہد کریں کہ ہم خود بھی نماز کے پابند رہیں گے اور اپنی اولاد کو بھی پابند نماز بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو اور تمام اہل خانہ کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے ناظرین، اس کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں رہے گی. انشاءاللہ تعالی نماز کے بارے میں اور بھی سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.